परिणाम आने के बाद सियासी अंतर्कलह शुरू हो गया है और इस बीच आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव ने के राजू के बयान पर बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में आरजेडी के चारों विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को वोट दिया है। अगर किसी को संदेह है तो वोटिंग की जांच कराई जाए। तो देखिए, राज्यसभा का चुनाव संपन्न हो गया। कल ही वोटिंग और काउंटिंग दोनों थी। ऐसे में 2 सीटों पर यह चुनाव हो रहा था, जिसमें कि जेएमएम और आपको बता दें कि बीजेपी की जीत हो चुकी है। अब जो जानकारी सामने आ रही है, कांग्रेस अब इससे काफी ज्यादा नाराज है। कांग्रेस ने कई आरोप लगाए हैं और इस आरोप के बाद आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव ने के राजू ने बयान दिया है। उसमें पलटवार किया गया है कांग्रेस के आरोपों पर। राजू जी, आपने बहुत मेहनत की है। मेहनत किया मगर अनफॉर्चुनेटली जो दो पार्टीज दो गठबंधन का हमारा पार्टनर्स हमको सहयोग नहीं दिया। राजू जी, आप ही नहीं बल्कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए सारे लोग मेहनत किए, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपको वोट आपके ही साथी मतलब समझ रहे हैं, वही वोट नहीं किया। मेरा इशारा समझ रहे होंगे। एक बार साथी मतलब आपके गठबंधन के जो साथी हैं, वही है। उससे ये स्पष्ट है। हाँ। उसमें कोई दुराय नहीं है। हमारा साथी हमको वोट नहीं दिया, उसलिए हम हार गया। अगर वो आरजेडी और माले कांग्रेस कैंडिडेट को वोट दिया तो हमको 26 वोट आएगा और जेएमएम का 2 वोट सरप्लस वोट हमको मिलेगा, हमको 28 आएगा। वही स्कीम। अब देखिए, राज्यसभा चुनाव के परिणाम पर कांग्रेस का फिर से गुस्सा छलका है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस प्रत्याशी की हार नहीं बल्कि महागठबंधन की हार है। कल के राजू ने भी आरजेडी माले विधायकों पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि आरजेडी और माले के विधायक ही कांग्रेस को वोट नहीं किए हैं। राजेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड प्रभारी के राजू के बयान को हम काट नहीं सकते। गठबंधन के अंदर से ही भीतरघात हुआ है। बंगाल के साथ साथ देश भर में जो भी हो रहा है वो झारखंड में भी हुआ। लोकसभा चुनाव को लेकर परिणाम सामने आ चुके हैं। जाहिर है कि आकलन का दौर है, आरोप का दौर है और ऐसे ही दौर में कांग्रेस सवाल उठा रही है। सीधे हमारे साथ यहाँ पर जो प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, हम उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से सीधे के राजू ने सवाल उठाया है कि बाकायदा नाम लिया गया, आरजेडी का नाम लिया गया, माले का नाम लिया गया, कि एक तरीके से भीतरघात हुआ। देखिए, भीतरघात तो हुआ है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जबकि हमारे पास 56 वोट था और हमें अगर 50 वोट मिलते हैं, 51 एक रिजेक्ट हो जाता है गठबंधन को, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। अब ये हमारे प्रभारी आदरणीय के राजू साहब ने कहा है और उन्होंने कुछ सोच समझ करके ही कहा होगा। हमारे प्रभारी हैं, हम उनकी बात को नहीं काट सकते हैं। सिर्फ कांग्रेस या प्रणव झा की हार नहीं है, ये महागठबंधन की हार है। और जब महागठबंधन की हार है तो सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस पर चर्चा करें और कौन कौन लोग दोषी हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा इस वक्त सीधे लाइव जुड़ चुके हैं और संजय सिन्हा से हम तमाम सियासी क्या हलचल चल रही है उसकी जानकारी लेंगे। संजय, सबसे पहले तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो चुका है। लगातार महागठबंधन में ही एक दूसरे पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। आरजेडी और माले पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है। इस आरोप के बाद अब कांग्रेस का अगला स्टेप क्या है, अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, आपको हम बता दें कि जैसे ही राज्यसभा चुनाव का जो कल परिणाम आया झारखंड विधानसभा में, उसके बाद सीधे आरोप की उंगली उठ गई कांग्रेस की ओर से राजद की तरफ।
साफ कहा गया कि राजद और माले के विधायकों ने सहयोग नहीं किया। सहयोग नहीं करने का मतलब आप समझती हैं कि इसका मतलब क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसके बाद आनंद फानन में आज सुबह 9 बजे जो रांची स्थित राजद कार्यालय में जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे आपको राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव, जो कि पोलिंग एजेंट भी थे, उनके अलावा राजद कोटे के मंत्री संजय प्रसाद यादव और उस राजद के तीनों विधायक, मतलब कुल राजद के 4 विधायक यहाँ मौजूद रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबने एक साथ एकजुटता के साथ कांग्रेस पर हमला बोला और सीधे कहा कि हमारी ओर से गलती नहीं हुई है। हमने बाकायदा अपने पोलिंग एजेंट को, बाकायदा पहले भोला प्रसाद यादव ने कहा कि मैं पोलिंग एजेंट हूं, मुझे दिखाकर 4 विधायकों ने वोट किया है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर राजद कहीं से भी गलत है तो आप मत की जांच करा लीजिए। देखिए हमारे साथ सीधे यहाँ पर राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान है, काफी नाराज हैं, गुस्से में है कि सूरज जी जिस तरीके से आरोप की उंगली आपकी तरफ कांग्रेस ने उठा दी है, के राजू ने, जो बड़े कैसे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं, क्या कहेंगे? देखिए कहावत में है, चोर बोले जोर से। आप जानते हैं कि जुमा 8 दिन हुआ, रेड हैंड पकड़ाया है बिहार में जो है कांग्रेस का विधायक। वहाँ यदि कांग्रेस का विधायक वोट दे दिया रहता तो आज जो है आरजेडी का जो है राज्यसभा का सांसद होता। लेकिन वही गद्दारी को देखते हुए आज जो है ये फिर यहाँ पकड़ा गया। आज के राजू जो है, हम लोग नहीं जानते थे कि इतना बड़ा गद्दार निकलेगा। हम तो राहुल गांधी से आग्रह करते हैं कि ऐसे गद्दार आदमी को आप तुरंत पार्टी से निष्कासित कीजिए, नहीं तो इंडिया गठबंधन में रह करके और पार्टी के साथ धोखेबाजी करेगा, जिस तरह आज जो है झारखंड में किया। आज जो है, आज के राजू जो हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रहा है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग एक कीमती वोट जो है प्रणव झा को दे करके, 4 एमएलए वोट दे करके, और हमारे जो एजेंट थे भोला प्रसाद यादव जी, उनको दिखा के इसके बाद हम लोग बक्सा में वोट डालें। के राजू कहाँ बैठे हुए थे? के राजू जब बैठे हुए थे तो ये तो गद्दारी किया। आज जो है साफ जाहिर हो गया कि जो आदमी गद्दार रहते हैं वही न बयानबाजी करते हैं, जो आदमी चोर रहते हैं वही जोर जोर से बोलते हैं। इसीलिए कांग्रेस आप लोगों को हल्के में ले रही है। इसलिए हम लोग जो है 4 एमएलए यहाँ हैं, कांग्रेस का जो है 16 एमएलए है, इसलिए बदनाम करता है कि राष्ट्रीय जनता दल को हम लोग बदनाम करेंगे और हेमंत सोरेन के साथ हम लोग जो है रहेंगे। हम लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये गद्दार वाला आदमी को जो है पार्टी से निष्कासित करिए और जो है सरकार से निष्कासित करना चाहिए। यहाँ के माननीय हेमंत सोरेन जी से हम मांग करते हैं, ये गद्दार आदमी रहेगा तो इन लोगों का प्लानिंग क्या है? इन लोगों का प्लानिंग है कि क्षेत्रीय पार्टी जितना छोटा छोटा पार्टी है उसको खत्म करिए और जो है हम लोग अपना राज लेंगे। तो राज ऐसे मिलता है, जनता सब कुछ जानती है। देखिए कांग्रेस से नाराज दिख रहे हैं, कांग्रेस से पूरे नाराज दिख रहे हैं, गुस्से में है सुरेश पासवान। मतलब किसका मतलब ये सुरेश जी कि क्या कांग्रेस आरजेडी को हल्के में ले रही है? सीधे आरोप आपकी तरफ। देखिए हल्के में लेने से काम नहीं चलता है। राष्ट्रीय जनता दल का 4 एमएलए है, कोई भी आदमी का मौत होगा तो श्मशान घाट पहुंचाने के लिए 4 आदमी काफी है, 4 को जो है खटिया में लगता है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर मत बुझिए, वो सरजमीनी पार्टी है, सरजमीनी पार्टी है, मजबूत पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव है, जो बीजेपी के लिए बार बार संघर्ष किए हैं। बीजेपी के साथ यदि घुटना टेकते तो आज लालू प्रसाद यादव जेल नहीं जाते, आज लालू प्रसाद यादव के ऊपर इतना केस नहीं होता। इसलिए कांग्रेस जो है ये दोनों चाल चलते हैं, बीजेपी के साथ भी तालमेल करते हैं और इधर इंडिया गठबंधन के भी साथ तालमेल करते हैं। इसलिए यहाँ झारखंड में के राजू सबसे बड़ा गद्दार निकला। इसलिए हम राहुल गांधी से मांग करते हैं कि के राजू को तुरंत पार्टी से निष्कासित कीजिए, या नहीं तो ये जो है पार्टी को बर्बाद करेगा, कांग्रेस को बदनाम करेगा, इंडिया गठबंधन को बदनाम करेगा। आप मुख्यमंत्री का जिक्र कर रहे थे हेमंत सोरेन का, कि आप क्या उनसे क्या मांग करने जा रहे हैं गठबंधन को, कुछ आप बोल रहे थे? देखिए गठबंधन का मांग कर रहे हैं, यदि इस तरह गद्दार आदमी रहेगा तो सबको बदनाम करेगा। गद्दार वाले पार्टी को, आदमी को तुरंत जो है हटाइए सरकार से। ये गद्दार आदमी है, देखिए गद्दारी करेगा
तो कल आने वाला भविष्य में भी गद्दारी करेगा। बिल्कुल इसलिए संजय। हटा करके और अब देखिए अब के अपना राजू पर निष्पक्ष आरजेडी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें हटाया जाए कांग्रेस से। ये मांग आरजेडी की तरफ से की जा रही है। देखना होगा कि इस अंतरकलह को कैसे शांत किया जाता है। चलिए खबरों में